हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड 4th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं लारावल के प्रोजेक्ट फोल्डर्स के बारे में और फाइल के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने लारावल को इंस्टॉल किया था और वहां पे हमने देखा था कि बहुत सारे फोल्डर्स, फाइल्स और पैकेजेस इंस्टॉल हो गए थे। तो उन सारे फोल्डर्स और फाइल्स के बारे में हम इसी वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, जैसे कि अभी हमारा बिगनर लेवल है, तो उस लेवल के हिसाब से हमें सबसे पहले 5 फोल्डर्स के बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। वो 5 फोल्डर कौन से हैं? सबसे पहला फोल्डर है यहाँ पर मॉडल फोल्डर। देखिए, जैसे मैंने आपको लारावल की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि लारावल जो है एक MVC पैटर्न को फॉलो करता है, जिसमें M का मतलब होता है मॉडल, C का मतलब कंट्रोलर और V का मतलब व्यू। तो जो हमारा सबसे पहला फोल्डर होता है, मतलब कि मॉडल फोल्डर, उसके अंदर आती है हमारी डाटाबेस से रिलेटेड फाइल। मतलब कि जो भी हमें डाटाबेस से रिलेटेड काम करना है, SQL की क्वेरीज लिखनी है, उसको हम मॉडल फोल्डर के अंदर यहाँ पर ऐड करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे कंट्रोलर से रिलेटेड फोल्डर। देखिए, इस फोल्डर के अंदर हमारे पास यहाँ पे हम काम करते हैं अपने बिजनेस लॉजिक्स का। मतलब कि जो भी हमने अपनी प्रोग्रामिंग में लॉजिक्स बनाने होते हैं, उससे रिलेटेड फाइल्स को हम कंट्रोलर के अंदर ही सेव करते हैं। इसके अंदर एक दूसरा काम और भी होता है। देखिए, यूजर जो अब किसी पेज की यहाँ पर एक्सेस हमारे से डिमांड करता है, तो हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि उस पेज में डाटाबेस से क्या क्वेरीज लेकर आनी है। तो यहाँ पर कंट्रोलर जो है एक कॉल मॉडल को भी करता है और इसी तरह हमारे यहाँ पर HTML की फाइल को भी यहाँ पर कॉल करता है। इसके बाद आता है हमारा व्यू फोल्डर, जिसके अंदर आती है हमारी सारी HTML से रिलेटेड फाइल्स। मतलब कि जो भी हमने वेबसाइट की लुक पे काम करना है, जो भी हमारा काम होना है HTML के अंदर, वो सारी HTML की फाइल्स हमारे को व्यू फोल्डर के अंदर सेव करनी होती हैं। इसके बाद हमारा आता है 4th फोल्डर, जिसका नाम है राउटिंग फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर आती है हमारी सारी URL डिफाइनिंग से रिलेटेड फाइल्स। देखिए, जब भी हम लारावल के अंदर काम करते हैं, तो काम को स्टार्ट करने से पहले हमारे को यहाँ पर बनानी होती हैं कुछ राउटिंग की फाइल्स। राउटिंग के अंदर हम यहाँ पे बताते हैं कि किस फाइल को ओपन करने के लिए कौन सा URL यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले URL क्रिएट होता है, उसके बाद ही उसकी HTML का काम, कंट्रोलर का काम और मॉडल का काम शुरू होता है। और इस टॉपिक को भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ, राउटिंग टॉपिक को। इसके बाद आता है हमारा एसेट से रिलेटेड फोल्डर। देखिए, हमारी वेबसाइट में सिर्फ HTML और डाटाबेस से रिलेटेड काम ही नहीं होते हैं, वहां पर हमारे को यहाँ पर लगानी होती हैं कुछ इमेजेस, फॉन्ट्स, म्यूजिक की फाइल्स और यहाँ पर वीडियो की फाइल्स। तो वो सारी आती है हमारी एसेट फोल्डर के अंदर। और इसी सेम फोल्डर के अंदर हमारे को यहाँ पर अपनी 2 इंपॉर्टेंट फाइल्स और भी रखनी होती हैं, जो होती हैं CSS की फाइल और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड फाइल्स। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूँ। जो हमारा ये एसेट फोल्डर होता है, लारावल के अंदर इसको हम एसेट फोल्डर नहीं कहते हैं, इसको हम बोलते हैं पब्लिक फोल्डर। तो ये बेसिक मेन 5 फोल्डर्स होते हैं, जिसके अंदर हमारी सारी लारावल से रिलेटेड फाइल्स आती हैं। और लारावल के अंदर सिर्फ ये 5 फोल्डर्स ही नहीं होते हैं, इसके अलावा भी कई फोल्डर्स और फाइल्स होती हैं, जिनको हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए जो आपका बिगनर लेवल है, उसमें ये 5 फोल्डर्स ही हमारे मेन काम में आने वाले हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पर VS कोड एडिटर को ओपन करके ये फोल्डर्स और फाइल्स भी दिखा देता हूं, जिसमें हमारा मेन काम होता है। तो यहां पर देखिए, मैंने अपना VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है। इसी सेम एडिटर को मैंने आपको पिछली वीडियो में इंस्टॉल भी करना सिखाया था। अब देखिए, यहां पर हमारे को वही प्रोजेक्ट ओपन करना है लारावल का, जिसको हमने अपनी पिछली वीडियो में इंस्टॉल किया था। तो देखिए, उसके लिए मैं यहां पे जाऊंगा फाइल में और इसके बाद मुझे जाना है ओपन फोल्डर में। मैं इस पर क्लिक करता हूं और ये देखिए, यहां पर एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहां पर हमारा मेन फोल्डर है, जिसका नाम है फर्स्ट प्रोजेक्ट। इसी लारावल प्रोजेक्ट को हमने पिछली वीडियो में इंस्टॉल करना सीखा था। अब मैं यहां पर जाता हूं और सिलेक्ट फोल्डर करता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि सारा फोल्डर यहां पर ओपन हो चुका है। यहां पर आप देख रहे हैं कि कितने सारे यहां पर फोल्डर्स भी हैं इसके अंदर और यहां पर कुछ फाइल्स भी आपको दिख रही हैं। तो इसमें से अभी के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे मेन 5 फोल्डर्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर हमारा कंट्रोलर का फोल्डर और मॉडल का फोल्डर कहां पर आता है। तो देखिए, हम सबसे ऊपर वाले फोल्डर में जाएंगे, यहां पे लिखा हुआ ऐप। इसको मैंने ओपन किया और यहां पर हमारे पास एक फोल्डर आता है HTTP। मैं इसको ओपन करता हूं और इसी के अंदर आता है हमारा कंट्रोलर का फोल्डर। जैसे ये लिखा हुआ कंट्रोलर्स, इसी के अंदर हमारी सारी फाइल्स आती हैं कंट्रोलर से रिलेटेड। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर एक कंट्रोलर की फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, तो यहीं पर हमारी सारी कंट्रोलर से रिलेटेड फाइल्स आती हैं। तो मेन फोल्डर है ऐप, उसके अंदर HTTP, उसके अंदर है कंट्रोलर्स। मैं इस फोल्डर को यहां पर क्लोज करता हूं और यहीं पर ऐप फोल्डर के अंदर ही हमारा दूसरा फोल्डर भी होता है, जिसका नाम है मॉडल्स।
जिसके अंदर हम सारा डाटाबेस से रिलेटेड काम करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई है user.php, तो इसी के अंदर हमारी सारी डाटाबेस से रिलेटेड फाइल्स यहीं पर रखते हैं हम। अब इस फोल्डर को भी मैं बंद कर देता हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी व्यूज से रिलेटेड फाइल कहाँ पर आती हैं। तो देखिए उसके लिए मेरे को यहाँ पर जाना है रिसोर्सेज में। मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारा एक फोल्डर है जिसका नाम है व्यूज। इसी फोल्डर के अंदर हमारी सारी HTML से रिलेटेड फाइल्स आती हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई है जिसका नाम है welcome.blade.php। देखिए पिछली वीडियो में जब मैंने आपको लारावल का प्रोजेक्ट को यहाँ पर रन करके दिखाया था ब्राउजर में, तो वहां पर सबसे पहली जो फाइल ओपन हो रही थी वो यही सेम फाइल थी welcome.blade.php। तो जितना भी HTML से रिलेटेड काम होता है हम उसको इसी फोल्डर के अंदर रखते हैं। इसके बाद आती है हमारी यहाँ पर एसेट से रिलेटेड फाइल, उसको हम इस पब्लिक फोल्डर के अंदर यहाँ पर प्लेस करते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी फाइल्स पड़ी हैं जिसको हम रूट में रखते हैं, जैसे .htss फाइल्स, index.php फाइल। ये सबसे मेन फाइल है जो सबसे पहले लारावल का प्रोजेक्ट जब हम रन करते हैं तो यही फाइल रन होती है। इसके अंदर जाके हमें कोई कोड करना नहीं होता, बस इसको एज इट इज यहाँ पर रखना होता है। इसके साथ यहाँ पे देख रहे हैं जैसे एक होती है robots.txt फाइल, तो यहीं पर हमारी सारी इमेजेस से रिलेटेड फाइल्स, म्यूजिक, वीडियो से रिलेटेड फाइल्स, फॉन्ट्स, CSS और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड फाइल्स सारी हम इसी फोल्डर के अंदर रखते हैं जिसका नाम है पब्लिक। अब मैं इस फोल्डर को यहाँ पे बंद करता हूँ। देखिए CSS और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड फाइल्स हम यहाँ पर भी रख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं रिसोर्सेज के अंदर भी दो फोल्डर बने हुए हैं, जावास्क्रिप्ट और CSS। मगर यहाँ पर हम सिर्फ वही फाइल्स रखते हैं जिसको हमें यूजर को नहीं दिखाना होता, जैसे एडमिन से रिलेटेड फाइल्स वगैरह होगी यहीं पर हम रख सकते हैं। मगर सारी CSS से रिलेटेड फाइल्स हम इसी फोल्डर के अंदर रखेंगे जिसका नाम है पब्लिक। अब इसके बाद मैं आपको फिफ्थ फोल्डर दिखाता हूँ जो सबसे मेन फोल्डर होता है जिसके अंदर हम राउट्स बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर राउट से रिलेटेड एक फोल्डर है, मैं इसको ओपन करता हूँ और देखिए इसी के अंदर हमारी सारी राउट से रिलेटेड फाइल्स आती हैं। सबसे मेन फाइल होती है जिसका नाम होता है web.php, मतलब कि वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस बनने वाले हैं उन सब का URL हम इसी फाइल के अंदर डिफाइन करते हैं। यहाँ पर कुछ और भी फाइल्स होती हैं, जैसे कि है यहाँ पर API.php फाइल्स। देखिए फ्यूचर में जब मैं आपको यहाँ पर लारावल के अंदर APIs को क्रिएट करना सिखाऊंगा तब हम इसी फाइल का यूज करेंगे। उसके भी राउट्स बनते हैं, उसको हमें इस फाइल के अंदर ही डिफाइन करना होता है। तो अभी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जो देखने वाले हैं वो है web.php की फाइल। तो ये थे हमारे सारे मेन 5 फोल्डर्स। इसके अलावा भी कुछ फोल्डर्स हैं तो उनको भी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए हमारा एक फोल्डर है यहाँ पे कन्फिग। कन्फिग के अंदर हमारी जितनी भी फाइल्स होती हैं वहाँ पर हम कन्फिग्रेशन करते हैं वेबसाइट की। जैसे कि हमें जो भी वेबसाइट के अंदर डाटाबेस लगाना है तो उससे रिलेटेड फाइल होती है database.php। कैशिंग करनी है तो यहाँ पे एक फाइल है caching.php। ऑथेंटिकेशन लगानी है तो यहाँ पे फाइल है out.php। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स हैं जिसको अब आगे आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में समझेंगे। तो अभी के लिए ये फोल्डर हमारा मेन फोल्डर नहीं है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक फोल्डर होता है जिसका नाम होता है स्टोरेज। इसके अंदर जब भी हम अपनी वेबसाइट पे काम करते हैं तो यहाँ पर कुछ लॉग्स फाइल बनती रहती हैं जो कैशिंग करने का काम करती हैं। तो वो सारी इसी फोल्डर के अंदर आके बनती हैं, जिसको अब आगे आने वाली वीडियोस में भी हम डिटेल में समझेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक है टेस्ट फोल्डर, जिसके अंदर हम यहाँ पर अपनी लारावल से रिलेटेड जितने भी टेस्ट करना चाहते हैं, यूनिट टेस्टिंग वगैरह, तो उससे रिलेटेड हम फाइल्स यहीं पर रखते हैं। इसको भी हम आगे आने वाली एडवांस लारावल के अंदर समझेंगे। जब हमारी वेब सीरीज खत्म होने वाली होगी तब मैं इस फोल्डर को आपको समझाऊंगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे लास्ट फोल्डर होता है जिसको हम कहते हैं वेंडर फोल्डर। देखिए हम अपने लारावल प्रोजेक्ट के अंदर जो भी यहाँ पर पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं वो सारे पैकेजेस इसी फोल्डर के अंदर यहाँ पर आकर इंस्टॉल होते हैं। तो जैसे अगर आपको कोई पेमेंट गेटवे लगाना है थर्ड पार्टी का, या फिर कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, वो ऑटोमेटिकली इसी फोल्डर के अंदर आकर सेव होती है। और ये सब काम करता कौन है? ये करता है हमारा कंपोजर। कंपोजर की हेल्प से जब भी हम कोई कमांड लेकर कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इसी फोल्डर के अंदर आकर इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको मेन जितने 5 फोल्डर्स थे उनके बारे में डिटेल में बता दिया, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से समझने वाले हैं। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।